हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के नाल, दर्रे एवं वायु घाटियां। तो सबसे पहले अपन इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये नाल क्या होती है, दर्रे क्या होते हैं या फिर वायु घाटियां क्या होती है। आप समझ लो ये कोई भी पर्वतमाला है जिसमें बहुत सारे क्या है, पर्वत है। अब पर्वत तो काफी ऊंचाई के ऊपर होते हैं। कई बार क्या होते हैं, पर्वत के बीच में जो ये संकीर्ण रास्ते होते हैं या तंग रास्ते होते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं बहुत ही कम जगह में क्या होते हैं, कुछ रास्ते बने होते हैं। तो ये जो कम जगह को ऊपर जो रास्ते बने हुए होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। और दर्रों को राजस्थान की स्थानीय भाषा के अंदर अपन क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं। इसका मतलब पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण रास्ते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाल या दर्रे कहलाते हैं। जैसे ये दो पहाड़ है, इनके बीच में जो ये रास्ता है इसे अपन क्या बोल देंगे, दर्रा बोल देंगे। तो फिर ये वायु घाटियां क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे देखो, ये दर्रे तो क्या होते हैं, काफी गहराई के ऊपर होते हैं। कई बार क्या होते हैं, देखो जैसे ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, कई बार ऊंचाई के ऊपर भी कई रास्ते बने हुए होते हैं। और इनके बीच में से क्या होता है, बहुत ही तेज गति से हवाएं बहती रहती है। तो ये जो पतले रास्ते हैं जो काफी ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, वायु घाटियां बोलते हैं। अब इन वायु घाटियों में क्या होती है, हवा बहुत अधिक तेजी से बहती है। अगर यहाँ पे कोई पवन ऊर्जा का संयंत्र लगा है तो काफी अच्छा विद्युत उत्पादन हो सकता है। तो इसका मतलब जो भी ये वायु घाटियां हैं, पवन ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती है। अब अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नाल या दर्रे हैं या वायु घाटियां हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के दर्रे, नाल या वायु घाटियों की, तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के 4 ही जिलों के अंदर फैले हुए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एक तो हो जाएगा अजमेर। अजमेर के जस्ट पास में कौन सा हो जाएगा, पाली। पाली के जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। और राजसमंद के जस्ट नीचे कौन हो जाएगा, उदयपुर। तो मुख्य रूप से जो भी ये दर्रे हैं इन्हीं 4 जिलों के अंदर क्या है, विस्तृत है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, अजमेर। अजमेर के बाद कौन सा हो जाएगा, पाली। पाली के बाद कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। और राजसमंद के बाद कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तो अब वन बाय वन करके अपन देख लेते हैं कि उदयपुर में कौन से दर्रे नाल हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो उदयपुर के अंदर देखो, एक तो है फुलवारी की नाल, एक अपने केवड़ा की नाल है, एक अपने ढेबर की नाल है, और एक अपने क्या है, हाथी की नाल है। अब इन 4 नामों को आप इस तरह से याद रख सकते हो। आप मान लो एक हाथी है, जो हाथी ढेबर की नाल से क्या लेके गया, एक केवड़ा का फूल लेके गया। तो इस तरह से आप इन चारों नामों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ राजसमंद के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं या नाल है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो जो अपने कमली घाट है वो भी राजसमंद के अंदर है। दूसरा जो पिपली घाट है वो भी राजसमंद के अंदर है। एक अपने जो सोमेश्वर की नाल है, जो राजस्थान का सबसे मतलब संकीर्ण दर्रा, मतलब सबसे कम जगह मतलब उपस्थित है उसके बीच में, तो वो कौन सी है, सोमेश्वर की नाल है। और एक अपने हाथीगुड़ा की नाल भी राजसमंद के अंदर है। और एक अपने जो झीलवा या पगलिया की नाल है वो भी कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। अब अक्सर अपन हाथीगुड़ा की नाल और हाथी की नाल में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, हाथीगुड़ा, इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, द या डी आएगा। राजसमंद के अंदर भी क्या आएगा, द या डी आएगा। तो इसका मतलब जो हाथीगुड़ा है वो कहाँ पे होगी, राजसमंद के अंदर होगी। अगर मैं बात करता हूँ पाली के अंदर, तो पाली के अंदर मुख्य रूप से एक ही दर्रा है जिसे अपन क्या बोलते हैं, देसुरी दर्रा बोलते हैं। कई बार जो बड़ दर्रा है उसी को भी पाली के अंदर माना जाता है। लेकिन देखो, जो बड़ तहसील है वो तो पाली के अंदर है, लेकिन जो बड़ दर्रा है उसकी लोकेशन कहाँ पे आती है, अजमेर के अंदर आती है। ये ऑथेंटिक सोर्स से ही मैंने लिया है। और अगर मैं बात करता हूँ अजमेर जिले के अंदर उपस्थित दर्रों की, तो एक तो हो जाएगा पाखरिया दर्रा, एक हो जाएगा बड़ दर्रा, एक हो जाएगा सुराघाट, एक हो जाएगा अपने शिवपुरी। तो ये चारों जिलों के अंदर जो भी उपस्थित दर्रे हैं उनके मेरे बारे में मैंने बताया है। अब कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में भी आपको मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि देखो, ये बड़ दर्रा है जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे। तो देखो, ये जो बड़ दर्रा है किन दो जगहों को जोड़ता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ये बड़ दर्रा है ये अजमेर और ये अपने पाली को जोड़ता है। और अजमेर में कहाँ से शुरू होता है, ब्यावर और पाली के बड़ से। तो वही बी एंड बी, ब्यावर से बर के बीच में कौन सा दर्रा है,
अकबर दर्रा है। और अगर इसकी लोकेशन पूछे कौन सा जिला लगता है तो वो कौन सा हो जाएगा, अजमेर जिला इसका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ झीलवा या पगलिया की नाल, तो ये अभी मैंने बताया था ये कहाँ पे अपने राजसमंद के अंदर है। तो इसकी एक विशेषता है, इसको ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। मेवाड़ में कौन सा, राजसमंद, और मारवाड़ का कौन सा, पाली। तो अपन को कई बार इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल या दर्रा कौन सा, तो वो कौन सी हो जाएगी, झीलवा या पगलिया की नाल हो जाएगी। और अपन को इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं, राजसमंद और पाली को जो आपस में कनेक्ट करता है वो कौन सा दर्रा है या पास है, तो वो कौन सा हो जाएगा, झीलवा या पगलिया की नाल हो जाएगी। अब एक फुलवारी की नाल के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये फुलवारी की नाल जो उदयपुर के अंदर है उसके अंदर कौन सी नदियां बहती है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है, फुलवारी के नाल के अंदर 3 नदियां बहती है, सोम, मानसी, वाकल। सोम, मानसी, वाकल का संबंध किस नाल से है, तो अपन क्या बोल देंगे, फुलवारी। इन नदियों के कारण यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या निकले, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है। तो कई बार अपन को ये भी देखने को मिलता है, ये भी पूछ लेते हैं कि जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नाल या दर्रे कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। और अपन को ये पूछ ले सबसे ज्यादा वायु घाटियां कहाँ पे है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ दर्रे या नाल का निर्माण कैसा होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका निर्माण होता है जल की अपर्दनकारी शक्ति से। अब ये जल की अपर्दनकारी शक्ति से निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई अपने पहाड़ है या पठार है, जब इसमें से पानी बहेगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और पानी बहेगा तो और कट जाएगा। तो धीरे धीरे ये चीज क्या होती रहेगी, पानी की वजह से गहरी होती रहेगी। और बाद में अपन को क्या दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो पानी के कटाव के कारण ये वाली जगह क्या होती रहती है, गहरी होती रहती है। और नाल और दर्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कीप सपोर्टिंग अस।